हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपका सिक्योर्ड 7 मार्क्स है क्योंकि हमेशा सिंगली लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशंस है उसको एल्गोरिदम लिखना आता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को ट्रिवर्स कैसे करते हैं, मतलब कि राइट एल्गोरिदम टू ट्रिवर्स द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मुझे बोलना था कि लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिदम ऑफ द इंसर्शन। ठीक है, तो इंसर्शन 3 तरीके की होती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लिंक लिस्ट में इंसर्शन होती है बिगिनिंग पर होती है, फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर होती है, फिर एंड पर होती है। सिमिलरली डिलीशन में भी जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो बिगिनिंग पर होते हैं, मिड पर होते हैं और एंड पर होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डाइव डीप करेंगे आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट, लिंक लिस्ट में किस तरीके से चीज़ें कैसे हो रही है, ये चीज़ें क्या लिखी हुई है, किस तरीके से मुझे समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लिंक लिस्ट के कुछ बेसिक चैप्टर्स के बारे में। यहाँ पर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले नोड्स को क्रिएट करते हैं, फिर नोड्स से ही एड्रेस होते हैं, फिर इस तरीके से चैन बनती है एक लिस्ट की। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखो। ये जो हमारे जो लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं। अब ये जो फर्स्ट आपका नोड होता है ना, इसी को ही हम हेड नोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड नोड बोलते हैं फर्स्ट नोड को। और जो लास्ट जो आपका नोड जो कि ये नल को पॉइंट करता है, इसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें ध्यान से देखना। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिंक लिस्ट में आपका डेटा होता है, फिर इसी इसी बगल में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपका कोई एक डेटा होगा। ठीक है, और ये जो लोकेशन है यहाँ पे क्या होगा? इस नोड का एड्रेस होगा, जो हमारा नेक्स्ट नोड है इस नोड का एड्रेस होगा। तो लेट सपोज अगर ये हमारा नोड है, ठीक है, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस, मेमोरी में कोई ना कोई तो एड्रेस होता है ना। तो लेट सपोज इसका एड्रेस 1000 है। ठीक है, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस 1000 है, पर यहाँ पर जो एड्रेस होगा ये 1000 नहीं होगा। यहाँ पर जो एड्रेस होगा इस वाले नोड का एड्रेस होगा। तो लेट सपोज इस नोड का एड्रेस क्या है, मान के चलता हूँ मैं 2000 है। ठीक है, तो इस नोड का जो एड्रेस ऑफिशियल है इसमें स्टोर रहता है, मतलब ये इस नोड के पास रहता है। तो लेट सपोज इस नोड का जो एड्रेस है 2000 है। फिर यहाँ पर भी कोई आपका डेटा होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी कोई डेटा होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस तीसरे वाले नोड का एड्रेस होगा। लेट सपोज इसका 3000 एड्रेस ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कोई आपका डेटा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इस नोड का एड्रेस क्या है? 3000। ठीक है, अब यहाँ पर जो एड्रेस होगा इस वाले नोड का एड्रेस होगा, बहुत बढ़िया। तो लेट सपोज इसका एड्रेस क्या है? 4000 है। लेट सपोज इसका 4000। अब ये चीज़ें आपको सीक्वेंशियल में देख रही होगी, 2000, 3000, 4000, ऐसा नहीं है। जो कि लिंक लिस्ट होता है वो आपका डायनेमिक होता है, तो एड्रेस जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वेंस में हो। ठीक है, इसको एड्रेस को सिर्फ हम समझने के लिए रखे हैं। ठीक है, हो सकता है ये एड्रेस 1000 है तो ये आपका 37,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेन गेम है आपके जो इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सिंग, जो भी हम चीज़ें देखेंगे, मेन खेल होता है आपका पॉइंटर का। ठीक है, बेसिकली सारा काम आपका पॉइंटर का होता है। हम पॉइंटर से ही एक नोड से दूसरे नोड तक जा पाते हैं, एक नोड से दूसरे नोड कनेक्ट रहते हैं पॉइंटर से ही। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर जो होता है ये बेसिकली ना किसी भी वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो हेड है, हेड क्या है? ये एक तरीके का पॉइंटर है। ये जो स्टोर करता है ये 1000 वाली वैल्यू को, बेसिकली जो 1000 वाली जो मेमोरी है ना, इसकी वैल्यू को ये हेड स्टोर करता है। और ये जो है, ये जो पॉइंटर, इस पॉइंटर का नाम क्या है? इस पॉइंटर का नाम हम यूजुअली नेक्स्ट ही बोलते थे। तो पॉइंटर को हम बेसिकली स्टार मार्क करते हैं और यहाँ पे एक नेक्स्ट लिखते थे। तो ये क्या है? एक पॉइंटर का नाम क्या है? नेक्स्ट है। अब ये जो क्या होता है, नेक्स्ट नोड के एड्रेसेस को स्टोर होते हैं। तो पॉइंटर सिमिलरली एक तरीके का वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है, पर वो एड्रेसेस की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, पॉइंटर एक तरीके के एड्रेसेस को वैल्यू को स्टोर करता है। तो इस फर्स्ट नोड का हमें हमेशा हेड पता होना चाहिए। हेड मतलब कि इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस जो कि 1000 है वो हमें पता होना चाहिए। तो जब भी आप लिंक लिस्ट में, ध्यान से देखना, जब भी आप लिंक लिस्ट में मॉडिफाई करो, इंसर्ट करो, डिलीट करो, हमें उसका हेड को भी मॉडिफाई या इंसर्ट करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें बदल रही है, तो हमें हमेशा हर नोड का हेड पता होना चाहिए। ये हमने बेसिक चीज़ें समझ ली ना। ठीक है, तो ये सारे क्या है? 1000, 2000, 3000, 2000, ये सारे क्या है? ये एक तरीके के पॉइंटर होते हैं। ठीक है, जो कि एड्रेसेस के वैल्यू को स्टोर करते हैं किसी नोड के। अब नोड में डेटा और नेक्स्ट दो दो पार्टी होता है, ये चीज़ें तो
आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी आप लिंक लिस्ट क्रिएट करो, जब भी लिंक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है, आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको पता ही होना चाहिए। ये आप मतलब पहले से ही बताई गई है, क्योंकि तभी हम बता सकेंगे कि ध्यान से देखो, अगर ये नोड है, इस नोड का एड्रेस लेट सपोज 1000 है, ठीक है, जो कि इस नोड को हम हेड बोलते हैं, ठीक है। हेड भी एक तरीके का पॉइंटर ही होता है, ठीक है। स्पेशली नाम यूजुअली रख दिया जाता है, कई बुक में इसका नाम स्टार्ट भी रख देते हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर मान सकते हो इसको, फर्स्ट पॉइंटर मान सकते हो। बेसिकली यूजुअली जब आप कोडिंग कर रहे हो तो हेड को ही हेड मानते हैं और लास्ट वाले नोड को टेल मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करो, हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस पता होना चाहिए, जिसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। तभी हम इस नोड से पता करेंगे कि ठीक है, इसका जब ये नोड का एड्रेस जब आपको पता चल जाएगा, ये बेसिकली जब आपने एड्रेस को असाइन कर दिया इस नोड में, तो जाहिर सी बात है इस नोड में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तभी तो आप इस नोड से पूछोगे कि अच्छा नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, मेरे पास है, तो बताओ नेक्स्ट नोड कौन सा है। तो आप नेक्स्ट नोड के पास जाओगे, नेक्स्ट नोड का डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा यहाँ पे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब इसे दूसरे वाले नोड पर कौन सा एड्रेस होगा, तीसरे वाले नोड का एड्रेस होगा। इस तरीके से चीज़ें हमारी चैन बनती है। ये हमने समझ लिया ना, पॉइंटर की चीज़ें हमने समझ लिया। पॉइंटर बेसिकली आप एड्रेसेस के वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, इतना बात आप समझो। अब लेट सपोज यहाँ पे आपका कोई एक 2 लिंक लिस्ट है, ठीक है। मैं थोड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई आपका पॉइंटर पी है, ठीक है। पॉइंटर पी जो आपकी 1000 की वैल्यू को स्टोर करता है, बेसिकली इस नोड का ऑफिशियल जो एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस होगा, इस वाले नोड का एड्रेस होगा लेट सपोज 2000, ठीक है। यहाँ पे मैं 2000 लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ए वैल्यू है, यहाँ पे वी वैल्यू कोई होगी, और यहाँ पर जो है तीसरे नोड का एड्रेस होगा। अगर मैं सिंपली आपको पी बोलूँ, पी पॉइंटर की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है 1000 है। ये बेसिकली एड्रेस का गेम है, ठीक है। हाँ, आप वैल्यू को नहीं बोलते। अगर मैं यहाँ पे पी और इस तरीके से एरो दे के नेक्स्ट लिखूँ, पी नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू जब 1000 है तो 1000 का नेक्स्ट में क्या है, ये जो एड्रेस है बेसिक सॉरी ये जो नोड है आपका 1000 का नेक्स्ट में क्या है 2000, तो पी नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2000 होती है, ठीक है। अगर हमें डेटा को प्रिंट करना होता है ना किसी लिंक लिस्ट का, तो अगर ये नोड का नाम मैंने बताया बेसिकली एक पॉइंटर पी है। अच्छा, एक और बात समझो, जो हमारा जो नोड जो हम क्रिएट करते हैं ना, ये भी एक टाइप ऑफ पॉइंटर ही होता है, टाइप ऑफ पॉइंटर ही होता है। तो अगर मैं इसका नाम अगर कुछ भी रख दूँ ना, अगर इस नोड का नाम लेट सपोज हम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि नोड 2 रख दूँ, अगर इस नोड का नाम नोड 2 रख दूँ, तो बेसिकली नोड 2 क्या है, नोड 2 भी जो है एक तरीके का आपका पॉइंटर ही है, जो कि इसके ऑफिशियल एड्रेस जो कि 2000 है ना, 2000 को ही स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंटर को 1000 बोलूँ, तो इस नोड का बेसिकली नाम आप पी बोल सकते हो, जिसके ऑफिशियल एड्रेस 1000 को स्टोर करता है। अब पी के नेक्स्ट में क्या है, अब 1000 से पूछो 1000 के नेक्स्ट में क्या है 2000, तो पी नेक्स्ट आपका 2000 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं पी बराबर क्यू लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, पी बराबर क्यू लिखो, इसका मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू को पी में स्टोर किया गया है, समझ रहे हो। हाँ, अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंटर क्यू है, क्यू जो है 2000 एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो पी के अंदर आपने 2000 एड्रेस को डाला है, ये इक्वल साइन का मतलब होता है, ठीक है। अब हमें पी का डेटा प्रिंट करना हो तो पी लिख दिया, डेटा लिख दिया। पी डेटा क्या है, अगर पी ये हमारा एड्रेस पी है, पी क्या 1000 को होल्ड करता है, तो 1000 का डेटा क्या है ए है, तो हमारा ए प्रिंट हो जाता, ठीक है। ये चीज़ें हमने समझ ली ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, अगर हमें ट्रेवर्सिंग करनी है, ठीक है, अगर हमें ट्रेवर्सिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो, बाकी इंसर्शन डिलीशन बहुत इजी प्रक्रिया है, आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ऑफिशियल एड्रेस 1000 है, इसका ऑफिशियल एड्रेस 2000 है, और इसका ऑफिशियल एड्रेस 3000 है, और इसका ऑफिशियल एड्रेस 4000 है, ठीक है। आगे नोड नहीं है, तो ये हमारा नल का पॉइंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस होगा, यहाँ पे 4000 का एड्रेस होगा। अगर मैं देखो, मैंने बताया था कि फर्स्ट वाले नोड को हम हेड बोलते हैं, हेड क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर है, ठीक है। अगर मुझे ट्रेवर्सिंग करनी होती है, अगर मुझे चीज़ों का एड्रेस एक से दूसरी जगह तीसरी जगह जाना है, तो ट्रेवर्सिंग हम किस तरीके से करेंगे, इसके एल्गोरिदम को अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, हेड क्या है, हेड अभी हमारा 1000 है, ठीक है। अगर मैं हेड नेक्स्ट करूँ, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, हेड नेक्स्ट करूँ, तो आप बताओ हेड 1000, हेड का नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, ठीक है। 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000। तो अगर मैं हेड का नेक्स्ट करूँ तो 1000 से उठकर 2000 हो जाएंगे,
तो यहाँ पे हेड की वैल्यू अब यहाँ पे 2000 हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2000 का ऑफिशियल एड्रेस बेसिकली यहाँ पर इस नोड का एड्रेस है, तो यहाँ आपका 2000 उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका हेड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा अगर हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देता, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं मान के चलो वाइल लूप लगा देता था, फिर अगर मैं हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट करता, मैं हेड नेक्स्ट करता, अब ये कहाँ हो जाता था 2000 का नेक्स्ट, बेसिकली अब यहाँ पे हेड की वैल्यू 2000 हो गई, फिर 2000 जो था हेड का, फिर 2000 का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे कि 2000 का नेक्स्ट क्या है, 2000 का नेक्स्ट, 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, अब हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000, अब हेड यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को ट्रिवर्सिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए ना। अच्छा, अब बेसिकली 2-3 पॉइंट अब और समझो, ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट अब और समझो। ये हमारा क्या है, नोड है, ठीक है। सॉरी नोड नहीं है, हमारा लिंक लिस्ट है। अगर मैं हेड को, अच्छा देखो, हेड इक्वल नल का मतलब क्या है, और हेड इक्वल टू नल का मतलब क्या है। बेसिकली मैं दोनों साइन का आप मतलब समझते हो ना। इक्वल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ असाइन करी गई है और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल, डबल इक्वालिटी का मतलब आप चीज़ें चेक कर रहे हो कि इसके बराबर है कि नहीं, और सिंगल बराबर का मतलब है कि यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है। जैसे x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या, 5 को x वेरिएबल के अंदर डाला गया है, और x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, बेसिकली हम चेक करेंगे क्या x 5 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझ गए ना। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर हमारा हेड इज इक्वल नल हो रहा है, यहाँ पे देखो इस नल का मतलब क्या था, आगे कोई नोड नहीं जुड़ी है। अगर हेड इक्वल नल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट नोड है यहाँ पे हेड है, यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 1000, जो कि हेड के अंदर रहता है बेसिक, और यहाँ पे कोई डेटा होगा, यहाँ पे कोई नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हेड इज इक्वल टू नल है, इसका मतलब आपने हेड क्या है, हेड को आपने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है। ध्यान से सुनना, आपने हेड कोई भी, बेसिकली हेड का कोई भी एड्रेस असाइन ही नहीं किया, तो मेमोरी में आपका 1000 का कहीं एड्रेस एलोकेट ही नहीं होगा। जब 1000 का एड्रेस एलोकेट ही नहीं होगा, तो क्या ये आपका जो है लिंक लिस्ट है, ये एम्प्टी नहीं रह जाएगा, हाँ ये एम्प्टी रह जाएगा। तो अगर हेड इज इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या है कि 1000 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब 1000 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर इस 2000 की बात ही अलग है। जब 1000 बना है नहीं, तो 2000 मेमोरी में एड्रेस बनेगा कैसे। यही बात है कि अगर हेड इक्वल टू नल है, इसका मतलब आपका लिंक लिस्ट है, नोड नहीं, लिंक लिस्ट बोलना। जो आपका लिंक लिस्ट है वो आपका एम्प्टी है, इसको हम एम्प्टी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हेड जो है नोट इक्वल टू नल रहता है, अगर हेड नोट इक्वल टू नल रहता है, इसका मतलब आगे और कोई नोड एग्जिस्ट करती है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमने बेसिक चीज़ें समझ लेना। अब हम ट्रिवर्सिंग कैसे करेंगे, अब इसकी एल्गोरिदम को समझेंगे। तो मैंने ट्रिवर्सिंग में सिंपली बताया कि जब तक वाइल लूप लगाओगे, अब ध्यान, हाँ अब समझ लेते हैं ट्रिवर्सिंग। जब तक वाइल लगाओ, यहाँ पे कर दो हेड नोट इक्वल टू नल रहे, ठीक है। जब तक हेड नोट इक्वल टू नल रहे, इस कंडीशन में ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये जो आपको लिंक लिस्ट दिख रही है ना, हाँ ये लिंक लिस्ट तो आपको दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब इस लिंक लिस्ट में दिखे हेड वाइल, जब तक हेड नोट इक्वल टू नल है, आप क्या करो, अगर कोई डेटा प्रिंट करना है तो हेड का, और यहाँ से एरो देकर हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं, एरो देकर डेटा लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम चाहो तो प्रिंट करवा सकते हैं। और वाइल लूप में तो हमें अपडेशन वैल्यू भी तो चाहिए, तो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके से हमें वैल्यू प्रिंट होती है। क्योंकि ध्यान से देखो, शुरू में हेड की वैल्यू 1000 होगी, 1000 नल के बराबर तो नहीं है, हाँ जाहिर सी बात है, ये कंडीशन ट्रू। तो हेड का डेटा यानी 1000 का डेटा क्या है 10 है, 10 प्रिंट कर दो। फिर हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर दो, तो 1000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड की वैल्यू शुरू में 1000 थी ना, तो 1000 का नेक्स्ट 2000, फिर 2000 यहाँ से जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो फिर 2000 का डेटा, ठीक है, हेड डेटा है, ये 2000 का डेटा क्या है, 2000 का डेटा आपका 20 है, ठीक है। अब अपडेट कर दो, हेड नेक्स्ट कर दो, फिर 2000 का नेक्स्ट 3000, इस तरीके से आप 3000 तक जाओगे। फिर 3000, हाँ कंडीशन तो ट्रू है, फिर 3000 का डेटा क्या है 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर अपडेट हो गया, 3000 का नेक्स्ट क्या है आपका 4000 है, फिर यहाँ से 4000 कंपैरिजन होगा, जो कि कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर 4000 का डेटा 30 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4000 का नेक्स्ट क्या है, 4000 का नेक्स्ट नल है, तो फिर यहाँ पे हेड की अंतिम वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। अब यहाँ से कंडीशन ट्रू क्या है, नल नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन आपको तो फॉल्स है क्योंकि इक्वल है, तो अब यहाँ से आपका लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हम ट्रिवर्सिंग करते हैं। बट अब ध्यान से देखना, हमेशा ट्रिवर्सिंग में हमेशा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी एल्गोरिदम आपके लिए बहुत आसानी से समझ जाओगे। ट्रिवर्सिंग में हम कभी भी हेड को नहीं डिस्टर्ब करते।
बेसिकली मैंने बताया कि जब भी आप कोई लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हो तो आपका ये हेड पॉइंटर पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा हेड पॉइंटर पता रहता है। बट ट्रिवर्सिंग के केस में ना कभी भी हम हेड पॉइंटर को नहीं छोड़ते, नहीं डिस्टर्ब करते। इसके लिए हम नया एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। नया पॉइंटर का नाम टेम्प मान लो। अब टेम्प के अंदर जो हेड की जो वैल्यू एड्रेस होती होगी, हेड की जो एड्रेस जो 1000, इसको हम टेम्प में डालते हैं। फिर हम टेम्प को वाइल लूप लगा करके टेम्प को नॉट इक्वल टू नल करा दे। इस तरीके से हम ट्रिवर्सिंग करते हैं, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हेड की टेम्प ये सारी का है पॉइंटर है, तो हमेशा ट्रिवर्सिंग के लिए हेड को नहीं डिस्टर्ब करते, हेड को किसी दूसरे पॉइंटर में हम इंसर्ट करते हैं इसके एड्रेसेस को, ठीक है। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब आते हैं राइट इन एल्गोरिथम टू ट्रिवर्स द नोड इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे देखो 10-20 हमें एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एड्रेस के थ्रू कैसी चीज़ें कैसे बदल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ जाओ, अब सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी। यहाँ पे फर्स्ट नोड जो कि हेड है, तो इस नोड का नाम क्या है, हेड है, और हेड की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली मेमोरी की एड्रेस में 1000 होगी। हाँ, अब स्टेप 1 में स्टार्ट किया, स्टेप 2 में क्या करेंगे, ट्रिवर्सिंग के केस में ध्यान से, ट्रिवर्सिंग के केस में हम हेड को किसी दूसरे टेम्परेरी पॉइंटर में डालेंगे, वेरिएबल नहीं, ये सारी चीज़ें पॉइंटर का गेम है, ठीक है। इसमें स्पेशली हमारे सी लैंग्वेज में, C++ या सी लैंग्वेज में, तो हम इसको टेम्प में डालेंगे तो हेड का 1000 हो जाएगा। 1000 टेम्प हो गया, तो मान के चलो यहाँ से अब आपका टेम्प का कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखो तीसरी कंडीशन, देखो एल्गोरिदम हम स्टेप वाइज में लिखते हैं। अगर हेड ही हमारा नल हो जाए, ध्यान से देखो, अगर हेड ही इक्वल टू नल हो जाए तो बेसिकली अपने मेमोरी के अंदर 1000 बना ही नहीं। जब 1000 बना ही नहीं तो ये नोड बनेगा ही नहीं, तो आपकी लिंक लिस्ट क्या है, एग्जिस्ट हो जाएगी। सॉरी, माफ़ करना, जो आपकी लिंक लिस्ट क्या है वो आपकी लिंक लिस्ट इम्प्टी हो जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं इम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर नल है, नल का मतलब आप जानते हो ना, नल का मतलब खाली होता है, किसी अगले चीज़ को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। तो 1000 है ही नहीं तो 2000 बनेगा ही नहीं, तो हमारी लिंक लिस्ट इस तरीके से एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ से हम स्टॉप कर जाएंगे, अब आगे का कोई काम ही नहीं है। अब अगर हेड नल नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे इल्स की कंडीशन लगा दे तो वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप करो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा टेम्प यानी बेसिकली जो हमने टेम्प क्या था, इसके अंदर हेड की एड्रेस उसको डाली थी, यानी 1000 नॉट इक्वल टू नल रहे तो आप प्रिंट कर दो टेम्प का डेटा, ठीक है। टेम्प के अंदर जो भी डेटा हो तो 10, 20, 30 इस तरह से प्रिंट होता जाएगा। और आगे चल के जब वाइल लूप है तो हमें इंक्रीमेंट तो दिखाना ही होगा, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर दो। समझ रहे हो, ये नेक्स्ट क्या है, ये भी एक पॉइंटर ही है। नेक्स्ट क्या है, ये भी एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। और लास्ट 5 में हम स्टॉप कर जाएंगे। तो ये एल्गोरिदम इंसर्शन ट्रिवर्सिंग का बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब हम एल्गोरिदम देखते हैं इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अब एल्गोरिदम टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग, ठीक है। अब शायद ये हो सकता है आपको कंफ्यूज लग रहा हो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेकंड मैं आपको फिर से न्यू पेज में समझा देता हूँ। हमारी ये, ठीक है, हमने 3 नोड ले लिए, ठीक है। इस नोड के अंदर 10 है, इस नोड के अंदर 20 है, इस नोड के अंदर 30 है, ठीक है। यहाँ पे इस नोड का एड्रेस, ये हमारा फर्स्ट नोड जो है हेड है यहाँ पे, जो कि 1000 वैल्यू स्टोर कर रहा है, वैल्यू नहीं बेसिकली पॉइंटर है, एड्रेसेस की वैल्यू स्टोर कर रहा है। यहाँ पे 2000, ये 2000, यहाँ पे 3000, और यहाँ पे 3 नोड लिया तो ये नल को पॉइंट करेगा। अब हमें क्या करना है, इसी इंसर्ट बिगिनिंग वाले पॉइंट पे राइट इन एल्गोरिदम टू इंसर्ट ए नोड, ठीक है, इंसर्ट एन आइटम, सॉरी हाँ आइटम एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आइटम को इंसर्ट करो, तो बेसिकली हम यहाँ पे नोड को ही तो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा। अब इस नोड का नाम मान लो न्यू नोड है, ठीक है। अब अगर इस नोड का नाम देखो न्यू नोड है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इस न्यू नोड के अंदर क्या हो रहा होगा, न्यू नोड का ये भी टाइप ऑफ पॉइंटर ही होगा, टाइप ऑफ पॉइंटर होगा। तो इस न्यू नोड के अंदर क्या होल्ड हो रहा होगा, ये जो आपका न्यू नोड है ना, इस न्यू नोड के अंदर इस जो आपने नोड बनाया, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस कोई हो रहा होगा। लेट्स सपोज जिसका ओरिजिनल एड्रेस 50 हो, 5 लाख हो, जो भी हो, तो न्यू नोड वर्ड का लिखने का मतलब क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ पॉइंटर ही है। तो न्यू नोड भी एक तरीके का पॉइंटर है जो कि इस नोड के ऑफिशियल एड्रेसेस को ही स्टोर करता है। अब इस न्यू नोड के अंदर कोई डेटा होगा तो डेटा लेट्स सपोज इसके अंदर आइटम है कोई, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। और अगर हम बिगिनर में इसको इंसर्ट करना चाहते हो, बिगिनर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी इंसर्ट या डिलीट करें हमें किसी भी लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हेड तो यही बनेगा क्योंकि बिगिनर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर इस नोड का
ये जो नोड न्यू नोड है, इस न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं न्यू नोड का अगर नेक्स्ट कर दूँ, ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, अब इसी के एड्रेसेस को यहाँ पे असाइन कर दो, ठीक है, यहाँ पे असाइन कर दो, ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली 1000 के एड्रेस को इसके अंदर डाल दो, तो कुछ सिनारियो इस तरीके से बन जाते हैं। देखिए ध्यान से देखो, ये हमारा न्यू नोड है, ठीक है। अब इस न्यू नोड के अंदर हमारे 1000 की वैल्यू आएगी। अब इस तरीके से कर देंगे तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट, यानी इसके अंदर, इस बक्से के अंदर इस नोड का एड्रेस होगा। इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस क्या है, 1000 है, ये 2000 नहीं है, ध्यान से देखना, 2000 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस क्या है, 1000, और 1000 क्या है, शुरू में हमने बताया कि हेड क्या है, हेड तो आपकी 1000 ही है, क्योंकि हर नोड का हमारे पास हेड पता होना चाहिए, फर्स्ट नोड का ऑफिशियल एड्रेस पता होना चाहिए, तो ये 1000 है। तो अब हम न्यू नोड का नेक्स्ट की जगह इसके अंदर बराबर देंगे ना, बराबर का मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा हेड, यानी 1000 बेसिकली क्या है, हेड है। तो इसके अंदर हम 1000 डाल देंगे, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देंगे। उसके बाद हमें हमेशा पता है कि जब भी आप नोड को कुछ भी करो, मॉडिफाई वगैरह कुछ भी करो, तो फर्स्ट नोड का ऑफिशियल एड्रेस पता होना चाहिए। तो बिगिनिंग में है तो अब इसको हेड बनाना पड़ेगा। तो अब क्या है, अब मैंने बताया कि जब ये न्यू नोड कीवर्ड लिखा, इस न्यू नोड का मतलब क्या है, ये भी एक पॉइंटर है जो कि इस नोड का कोई एक ऑफिशियल एड्रेस होगा, जो कि मैंने दिखाया नहीं, बेसिकली लेट्स सपोज 5000 होता। अब ये 5000 आपका हेड बन जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमेशा हमें लिंक लिस्ट में एक हेड पॉइंटर पता होना चाहिए। अब पहले ये करेंगे, दूसरे केस में हेड के अंदर अब हम न्यू नोड को डाल देंगे, न्यू नोड को डाल देंगे, इस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये चीज़ आप समझ रहे हो, हाँ, इस तरीके से हमें चीज़ें करनी होगी। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये नोड, पहला नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, इस तरीके से मैंने एड्रेस को दे दिया। यहाँ पे मैंने कोई एक न्यू नोड क्रिएट किया। अब न्यू नोड क्या है, मैंने न्यू नोड जो नाम लिखा है ये भी एक तरीके का पॉइंटर है, और ये न्यू नोड के अंदर क्या हो रहा होगा, ये न्यू नोड पॉइंटर है, ये न्यू नोड क्या है, एक तरीके का पॉइंटर है या नोड ही है। इस नोड के अंदर ऑफिशियल एड्रेस हो रहा होगा, लेट सपोज कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके पास 1000 आना चाहिए आफ्टर के कंडीशन में। ध्यान से देखो, इसके अंदर 1000 आना चाहिए आफ्टर के कंडीशन में, ठीक है। तो न्यू नोड का नेक्स्ट के अंदर क्या डाल देंगे, हेड डाल देंगे, जो कि बिफोर की कंडीशन में हेड हमारा 1000 होगा। आफ्टर की कंडीशन में क्या होगा कि अब हमें हेड की वैल्यू अपडेट करनी होगी, हेड का एड्रेस अपडेट करना होगा। जाहिर सी बात है, हमेशा हमें लिंक लिस्ट का हेड पता होना चाहिए। तो हेड के अंदर अब हम क्या डालेंगे, हेड के अंदर न्यू नोड डाल देंगे। न्यू नोड क्या है, इसके अंदर कोई एक ऑफिशियल एड्रेस होगा, तो हेड के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से देखो, स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 में। इनपुट में हमारे पास हेड और आइटम मिलेंगे। पहली बात, क्रिएट अ न्यू नोड फॉर मेमोरी एलोकेशन। अब देखो, ये चीज़ें मैंने ना सी लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। बेसिकली मैं RGPB के कुछ ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ से पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ये एल्गोरिदम्स थी, तो मैंने सोचा यही लिख दूँ, क्योंकि क्लास के भी मदद से हम नोड को क्रिएट करते हैं C++ में। तो हमने सी लैंग्वेज में सिंपली एक मैलॉक करके एक फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम नोड को क्रिएट करते हैं। तो बस सिंपली आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये रट लेना, चाहे याद कर लेना। तो हमने नोड क्रिएट किया, नोड का नाम हमने रखा न्यू नोड। अब मैंने बताया कि जो भी न्यू नोड का नाम होगा, ये भी एक तरीके का पॉइंटर ही होता है, जो कि उसी नोड के ऑफिशियल एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो इस कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलो की मेमोरी एलोकेशन होता है, ये साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इस तरीके से कर देंगे। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर न्यू नोड नल रहा, आपने जो नया नोड क्रिएट किया, ध्यान से देखो, पहली बात इंसर्शन के लिए तो हमें न्यू नोड बनाना ही पड़ेगा ना। तो अगर हमने यहाँ पे अगर न्यू नोड क्रिएट किया, तो अगर ध्यान से देखो, अगर हमारा न्यू नोड ये मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के थ्रू होता है। तो अगर इस नोड हमारा नल रहे, अगर न्यू नोड नल रहे स्टेप 3 की कंडीशन में, तो इसको हम ओवरफ्लो की कंडीशन बोलते हैं। अब आपको डाउट होगा कि भाई आपने जो बताया था कि अगर कोई एक लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, लिंक लिस्ट होती है एग्जिस्टिंग, जो कोई लिंक लिस्ट होती है, और ये हमारा हेड होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये हेड जो होता है, अगर ये हेड नल है, इसका मतलब कि आपकी लिंक लिस्ट जो कि इम्प्टी है, आपकी जो लिंक लिस्ट है वो इम्प्टी है। और यहाँ पे अगर न्यू नोड नल रहा तो आप ओवरफ्लो बोल रहे हो। ये दोनों उल्टा क्यों बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। जब आप स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू बेसिकली सी लैंग्वेज में जब आप निकालते हो, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है ना, कि मेमोरी जो है अगर नल है तो मेमोरी आपकी फुल हो गई है, आप मेमोरी में कोई एड्रेस असाइन ही नहीं कर पा रहे। जैसे अगर न्यू नोड, बेसिकली न्यू नोड इसका ओरिजिनल एड्रेस होगा ना, ले सपोज इसका ओरिजिनल एड्रेस 1000 हो गया होगा, तो अगर ये न्यू नोड ही नल हो गया तो बेसिकली आपकी मेमोरी फुल हो गई होगी।
समझ रहे हो, मेमोरी जो है आपकी फुल हो गई होगी, इसलिए कोई दूसरा एड्रेस ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मेमोरी फुल हो गई, फुल का मतलब क्या है, ओवरफ्लो। इसलिए इस जब आप नया नोड क्रिएट करते हो, अगर न्यू नोड पहला ही उसका फर्स्ट एड्रेस ना ला जाए तो इसको ओवरफ्लो की कंडीशन बोलते हैं। ये हमने समझ लिया, स्टेप 3 को समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें न्यू नोड मिला है, अब न्यू नोड के अंदर कोई आइटम को असाइन करेंगे, तो न्यू नोड का जो डेटा, तो हमारे पास न्यू नोड का जो डेटा क्या है, कोई एक आइटम होगा। अच्छा, अब डेटा समझ लीजिए, डेटा कहाँ से आएगा। मैंने बताया कि इंग्लिश का इंप्लीमेंटेशन हम सी लैंग्वेज में इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अस्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, अस्ट्रक्ट इस नोड का नाम, लेट सपोज नोड हो गया, यहाँ पे करेंगे इंटीजर, क्योंकि नोड के अंदर कोई एक डेटा होगा, तो लेट सपोज यहाँ पे हम कोई एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, तो इंट डेटा कर दिया, और यहाँ पे अस्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्या है, एक पॉइंटर हमने नेक्स्ट ले लिया, जो कि ये रहा, नेक्स्ट नोड के एड्रेसेस को स्टोर करता है, और इसको हमने बंद कर दिया। इस तरीके से हम नोड को इंप्लीमेंट करते हैं, नोड बेसिकली क्रिएट होता है। तो इसलिए न्यू नोड, ये चाहे नोड है, तो नोड का डेटा क्या है, आप नोड के डेटा के अंदर कुछ भी असाइन कर सकते हो। आइटम हम असाइन कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोड, ये इसको इस तरीके से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर जो कि नेक्स्ट है, इसके अंदर कोई नेक्स्ट नोड का कोई एड्रेस को असाइन कर सकते हो। तो सिमिलरली आपका जो न्यू नोड है, अब इस न्यू नोड का डेटा बेसिकली कोई एक आइटम कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, स्टेप 6 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट, इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इंसर्शन के केस में 1000 होना चाहिए, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने 1000 यानी हेड वाला, यानी 1000 वाला वैल्यू यानी हेड डाल देंगे, ठीक है। कभी भी एड्रेस नहीं लिखते हैं कि 1000 लिख दिया, नहीं, ये एड्रेस ऐसे इसलिए लिखा गया कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप इन द सीन बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें एड्रेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो आप एड्रेस लिख लोगे ना, तो आपकी क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाएगी। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम हेड डाल देंगे, जो कि शुरू के केस में हेड 1000 था। फिर बाद में हम स्टेप 7 में हमें हेड पता होना चाहिए किसी भी नोड का। जब आफ्टर की कंडीशन आएगी तो भाई हेड को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हेड के अंदर हम न्यू नोड डाल देंगे। अब देखो, ये जो न्यू नोड का नाम हमने क्रिएट किया था, बताया ये भी एक टाइप ऑफ पॉइंटर होता है, जो कि किसी एड्रेस को ये स्टोर करता है। तो इस नोड का कोई एक ऑफिशियल एड्रेस होगा, जैसे इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस 1000 है, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस 2000 है, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस 3000। अगर मैं बोलूँ 2000 का डेटा 20 होगा, 2000 का नेक्स्ट 3000 होगा। इस तरीके से न्यू नोड क्या है, इसी नोड का कोई ऑफिशियल एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, ये एक पॉइंटर है। तो हेड के अंदर, हेड पॉइंटर के अंदर क्या न्यू नोड का कोई एक एड्रेस पॉइंटर डाल दिया हमने। अब 8 में एग्जिट कर देंगे, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन होगी क्योंकि फर्स्ट में है। इंसर्शन तो भैया हमने बिगिनिंग में समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं एल्गोरिथम टू इंसर्ट एट द लास्ट नोड। अब लास्ट नोड की कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से देखो, हमने सेमी इंग्लिश लिया समझाने के लिए। लास्ट में 40 के बाद नल होगा, ठीक है। अब नल के बाद हमें कोई एक न्यू नोड को इंसर्ट करना है, तो हम पहले ही सिमिलरली स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे और स्टेप 2 में न्यू नोड क्रिएट करेंगे। वो पहली वाली चीज़ें आप यहाँ पे सेम लिखोगे, ठीक है। तो स्टेप 2 स्टेप 3 आपको चीज़ें सेम लिखनी रहती है, ठीक है। कि न्यू नोड क्रिएट किया, न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेमोरी एलोकेशन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पॉइंटर नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्ट नोड ही रहता है सिर्फ। और यहाँ पे बंद कर दिया, न्यू नोड इज इक्वल टू नल हो गया, जो आपने नोड क्रिएट किया, तो ओवरफ्लो कर देंगे और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अगर ऐसे कंडीशन नहीं है, अब आगे क्या करेंगे, तो ये दो चीज़ें आप हमेशा सेम लिखना इंसर्शन के केस में। यहाँ पे देखो, ये हमारा न्यू नोड का लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पे हमने नोड को क्रिएट किया जिसका नाम न्यू नोड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो डेटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये नल है, यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। इस नोड का जो कि ऑफिशियल एड्रेस, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस न्यू नोड है। अब न्यू नोड को असाइन करेंगे इस नल के अंदर। अब आप सोचोगे मैं नल के तरफ कैसे जाऊंगा, तो आपने जो ट्रिवर्सिंग पढ़ी थी हेड टेम्प के अंदर हेड डालकर, टेम्प के अंदर हेड डाल दिया था, इस तरीके से हेड नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। कैसे करेंगे ट्रिवर्सिंग, यहाँ पे समझो। तो बिफोर की कंडीशन नल की जगह हम न्यू नोड को असाइन कर देंगे, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको नल बना देंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट नल बना देंगे, और इस टेम्प नेक्स्ट, इस तरीके से हम ट्रिवर्सिंग करते जाएंगे। तो जब यहाँ पे इसकी कोई एक वैल्यू आएगी ना मेमोरी की, टेम्प कोई पॉइंटर का, उसके अंदर हम न्यू नोड को असाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ये तो प्रोसीजर आपने समझ लिया। यहाँ पे देखो, जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया है, तो शुरू में न्यू नोड का डेटा हमने आइटम माना है, फिर न्यू नोड का जो नेक्स्ट अभी नल माना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक, इसके अंदर कोई एक आइटम हो गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा न्यू नोड है, अभी न्यू नोड क्या है, हमारा नल है, न्यू नोड का नेक्स्ट, सॉरी, न्यू नोड का नेक्स्ट अभी नल है। अब ध्यान से सुनो, स्टेप 5 में क्या होगा,
मान लो आपकी जो कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट मिली थी, लिस्ट आपकी एम्प्टी हो गई, ठीक है। लिस्ट आपकी एम्प्टी का मतलब क्या है, हेड इक्वल टू नल हो जाए, हेड इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है। हेड इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम में हमें सारी सभी चीज़ों को प्रोसीजर वाइज करते हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट में तो इंसर्ट करना है, पर जो आपकी कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका हेड इक्वल टू नल हो जाए, बेसिकली क्या है, लिस्ट आपकी एम्प्टी हो गई। तो अब इस केस में क्या करेंगे भाई, जो आपने जो नोड क्रिएट किया है वही नोड तो हमारा इंसर्ट कर देंगे, वही जो नोड क्रिएट करोगे वही हमारी एंड में हो जाएगी। तब इस केस में क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे जो न्यू नोड क्रिएट किया, क्योंकि लिंक लिस्ट है ही नहीं, अब आपने जो न्यू नोड क्रिएट किया वही तो आपका एंडिंग में इंसर्शन कहलाया जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसका हेड क्या करोगे, ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ये जो न्यू नोड है, अब मैंने बताया जब भी आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं आपके पास हेड पॉइंटर पता होना चाहिए। तो हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर इसी न्यू नोड जो है इसी को ही हम सेट कर देंगे, हेड के अंदर ही हम न्यू नोड डाल देंगे। अब न्यू नोड नाम के अंदर इसी वो नोड का ऑफिशियल एड्रेस होगा। और हेड पॉइंटर क्या होता है, कोई भी किसी भी लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर उसी फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे, तो हम सेट करना पड़ेगा कि हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक। पर ऐसे केस होगा ही नहीं, लिंक लिस्ट तो एम्प्टी होगा नहीं। अब क्या करेंगे, इल्ज के केस में हम हर नोड को ट्रेवर्स करेंगे, हम हर नोड को ट्रेवर्स करेंगे। तो पहली बात ट्रेवर्सिंग के लिए मैंने बताया कि हेड की जो एड्रेस की वैल्यू को टेम्प में डालो और वाइल करो टेम्प, टेम्प का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है। यहाँ से हमने टेम्प नेक्स्ट से ट्रेवर्सिंग चालू कर दे, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन हमने देख ली थी, इसलिए यहाँ से मैंने टेम्प नेक्स्ट करा है। टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, आप सोचो, यहाँ से लॉजिक लगाओ, ये हेड क्या है, अब ये टेम्प के बराबर हो गया, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा 2000, तो हम 2000 से ट्रेवर्सिंग करना चालू करेंगे। देखो 2000 नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन तो फॉल्स है, सॉरी ये कंडीशन ट्रू है, माफ करना, ये कंडीशन तो ट्रू है। अब नीचे आएंगे टेम्प की वैल्यू अपडेट कर देंगे टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2000 का नेक्स्ट क्या होगा, देखो 2000 का नेक्स्ट 3000, टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000 हो जाएगी, ठीक है, 3000 हो जाएंगे। जो कि ये आप फिर से आगे फिर से यहाँ पे जाएंगे, 3000 क्या नॉट इक्वल टू नल है, अब ये कंडीशन ट्रू है। हाँ जाहिर सी बात है, 3000 जो है अभी अभी तो 3000 एड्रेस है, एड्रेस अभी नल बना ही नहीं है, ठीक है। तो 3000 नहीं है, तो फिर टेम्प के अंदर 3000 का नेक्स्ट डाल दो, 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000। अब टेम्प के अंदर आपका 4000 आ जाएगा, फिर 4000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है, फिर 4000 के नीचे 4000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा नल। अब टेम्प की जो टेम्परेरी जो आपने पॉइंटर माना अब इसके अंदर नल हो जाएगा, तो हमने जो है नल हो जाएगा, तब यहाँ से फिर आएंगे क्या नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप बंद हो जाएगा। तो टेम्प नेक्स्ट के अंदर फाइनली क्या आया आपका 4000 आया। ध्यान से देखो टेम्प नेक्स्ट के अंदर फाइनली क्या है 4000 है। अब 4000 कहाँ है, ये है 4000, ये है 4000। अब वही जो है जो टेम्प नेक्स्ट है इसके अंदर, टेम्प के अंदर क्या है आपका 4000, या फिर टेम्प नेक्स्ट क्या है इसके अंदर 4000 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो टेम्प नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली टेम्प नेक्स्ट आपका 4000 नहीं है, मैं गलती बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4000 का नेक्स्ट मैंने बोला, ध्यान से सुनो, मैंने एक मिस्टेक बोल दी यहाँ पे। जब आपने 3000 तक यहाँ से ट्रेवर्सिंग करके 3000 नॉट इक्वल टू नल है, आप बोलोगे कंडीशन ट्रू, तो 3000 तो टेम्प के अंदर क्या डालो 3000 का नेक्स्ट डालो, ठीक है। 3000 के अंदर क्या है 3000 का नेक्स्ट क्या है 3000 का नेक्स्ट 4000। अब यहाँ से वैल्यू 4000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, तो फिर यहाँ पे 4000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा नल हो जाएगा 4000 का नेक्स्ट। अब टेम्प के अंदर आपका नल हो जाएगा, अब क्या नल नॉट इक्वल टू कंडीशन तो फॉल्स हो गई, यहाँ से रुक जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक हम ट्रेवर्स करते आ गए, ठीक है। यहाँ तक टेम्प नेक्स्ट क्या है टेम्प नेक्स्ट यहाँ तक हमने ट्रेवर्स करते आ गए, ठीक है। अब इस टेम्प नेक्स्ट के अंदर ये जो टेम्प नेक्स्ट है जो कि 4000 का नेक्स्ट को स्टोर कर रहा है, ये जो है टेम्प आपका 4000 नेक्स्ट को स्टोर कर रहा है। अब इसके अंदर हम टेम्प नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डाल देंगे, बहुत बढ़िया, और यहाँ से स्टेप 8 में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये हमें करनी है, इस तरीके से हम लास्ट नोड में इंसर्ट हमने कर दिया, ठीक है। हमने लास्ट नोड के इंसर्शन के प्रोसेस को देख लिया था। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर हमें इंसर्ट करना है, तो हमें इनपुट में ऑलरेडी दे दिया कि आपके पास हेड तो होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास पोजीशन होगा, तो इस नोड का पोजीशन 1 है, इस नोड का पोजीशन 2 है, इस नोड का पोजीशन 3 है, और इस पोजीशन 3 के बाद हमें कोई सी एक न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे हैं जिसका नाम न्यू नोड है, इसके अंदर कोई आइटम है। और ये एग्जांपल सिमिलरली एज यूजुअल हम लेते आ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंपल ही है, आप समझ रहे हो।
और यहाँ पर भी एक लास्ट नोड है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है और इसकी पोजीशन 4 है। तो बिफोर की कंडीशन, आफ्टर की कंडीशन में क्या होगा, हम देखो जिस पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या लॉजिक लग रहा है इसको देखकर। वैसे आफ्टर की कंडीशन देख लो, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पर हमने नोड को इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हो रही है। हमें क्या करना होगा कि ये जो 4000 वाला जो एड्रेस है, ठीक है, इसको हम ट्रिवर्सिंग करेंगे। ठीक है, मैंने ट्रिवर्सिंग समझाया था। तो अगर हेड को टेम्प मान के जब ट्रिवर्सिंग करेंगे तो ये हमारा टेम्प नेक्स्ट आएगा, जो कि टेम्प नेक्स्ट क्या हो रहा है, 3000 का नेक्स्ट क्या हो रहा है, 3000 का नेक्स्ट जो कि ये 4000 है ना, तो टेम्प नेक्स्ट क्या है 4000। इस एड्रेस को हम इसके अंदर डाल देंगे, यानी क्या करेंगे, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। ठीक है, आप लॉजिक समझो, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। न्यू नोड क्या है, मैंने बताया था कि जब भी कोई एक नया नोड होता है, इसका जो ये नाम है ना न्यू नोड, ये न्यू नोड क्या है, ये भी एक तरीके का पॉइंटर ही टाइप ऑफ नोड है। मतलब कि जो न्यू नोड जो नाम है ये भी एक तरह का पॉइंटर है। ठीक है, अब ये पॉइंटर क्या है, इसी नोड के ऑफिशियल एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इस न्यू नोड नाम में इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस होगा, तो यहाँ के अंदर क्या होगा, इस नोड का एड्रेस होगा। तो हम क्या करेंगे, टेम्प नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर इस वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। आफ्टर की कंडीशन में देखो, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर 4000 होना चाहिए। तो न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करेंगे, जब ट्रिवर्सिंग करेंगे तो टेम्प नेक्स्ट 4000 था। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे। तो शुरू के प्रोसीजर सेम रहेंगे, क्रिएट न्यू नोड कर दिया, ओवरफ्लो की कंडीशन हमने चेक कर दी। यहाँ तक आप समझ में आ रहे हो। न्यू नोड के अंदर डेटा के अंदर कोई आइटम असाइन कर दिया, फिर न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर हमने नल असाइन कर दिया। ठीक है, अब एल्गोरिदम है तो चीज़ें हमें प्रोसीजर वाइज चलनी होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर पोजीशन आपकी 1 होती है, पोजीशन 1 होती है, बेसिकली आपके पास एक ही नोड होता है। पोजीशन 1 का मतलब क्या है कि आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट में, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में ध्यान से देखो, ये आपका पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है। ठीक है, यहाँ पे 2000 इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। बेसिकली अगर ये पोजीशन 1 है तो 2000 का कोई काम ही नहीं है। पोजीशन 1 है तो ये आपका नोड के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होगा, इसका मतलब है। तो यहाँ पे हम अपना न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने न्यू नोड को इंसर्ट करेंगे, जो कि पहले ये आपका हेड था। अब जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर 1000 होना चाहिए ना, तो न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर क्या डालोगे आप, न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर, न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, इस 1000 होगा, जो कि शुरू में क्या था, ये हेड था। तो न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दोगे। और हम जब भी लिंक लिस्ट को कुछ भी करें तो हमें हेड पता होना चाहिए, तो फिर लास्ट में हेड की वैल्यू अपडेट करेंगे। हेड के अंदर क्या डाल देंगे, न्यू नोड डाल देंगे। हेड के अंदर हम न्यू नोड डाल देंगे। तो ये हम करेंगे अगर पोजीशन 1 होता है तो न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर हेड हो गया, हेड के अंदर न्यू नोड डाल दिया। अब देखो पोजीशन अगर एक से ज़्यादा है तो बेसिकली इस में हम पोजीशन क्या है, एक से ज़्यादा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पोजीशन -1 तक ट्रिवर्स करनी होगी, पोजीशन -1 तक ट्रिवर्स करनी होगी। अगर मान के चलो न्यू नोड ये होता तो हमें यहाँ तक ट्रिवर्स करनी होगी, क्योंकि इसकी एड्रेस को इसमें बेसिकली यहाँ पर इसके एड्रेस डालना होगा, तो एक स्टेप पहले ट्रिवर्स करेंगे ना, तो पोजीशन -1 तक ट्रिवर्स करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो अगर पोजीशन एक से ज़्यादा होगा तो ट्रिवर्सिंग के लिए मैंने बताया कि टेम्प को, हेड पॉइंटर को टेम्प में डालते हैं, और यहाँ पे मैंने इंटीजर के अंदर काउंटर 1 ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये लॉजिक लगाया गया है, ये ध्यान में रखना स्टेप 6 में। वाइल जब तक कि काउंट लेस देन है पोजीशन -1, काउंट की पहली वैल्यू 1 थी। ठीक है, पहले काउंट की वैल्यू 1 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने काउंट की वैल्यू 1 सेट करी थी, और पोजीशन -1 मुझे यहाँ तक ट्रिवर्स करना है। ध्यान से देखो, ये पोजीशन 3 है ना, तो ये पोजीशन -1 करना पड़ेगा। आपके पास बोल देगा कि आप पोजीशन 4 पर ट्रिवर्स करोगे, आप मतलब पोजीशन 4 पर आप इंसर्ट करो। तो पोजीशन 4 पर इंसर्ट करेंगे तो बेसिकली 3 तक ही तो हमें ट्रिवर्सिंग चाहिए ना, तभी इसके अंदर हम न्यू नोड के पॉइंटर को डाल पाएंगे, न्यू नोड के एड्रेस को डाल पाएंगे। तो हमें पोजीशन -1 यानी 4 -1 3 तक करना होगा, इसलिए समझ रहे हो। तो एक हमारे लेस देन 3 तक चलेगी लूप। ठीक है, अब ये एंड ऑपरेटर आपको समझ में आता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी लूप आपका आगे बढ़ेगा। अब देखो एंड क्या है, जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल आ जाए। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकता है। अभी तो नल नहीं है, आपको यहाँ पे कहीं अभी नल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अभी नल की कंडीशन नहीं है, तो ये भी केस ट्रू ही होगा। 1 से लेकर जब आप 3 तक ट्रिवर्स करोगे तो ये भी केस ऑलवेज ट्रू होगा, और ये भी जब तक ट्रू होगा तो नीचे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर टेम्प नेक्स्ट डाल देंगे और काउंटर को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेम्प नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, आप देखो शुरुआत में, ध्यान से देखो, शुरुआत में हमने क्या किया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक। देखो यहाँ पे शुरुआत में टेम्प 1000 हुआ, फिर 1000 से 2000 हुआ, फिर 2000 से 3000 हुआ, फिर जैसे ही टेम्प नेक्स्ट यानी 3000 का नेक्स्ट 4000, तो ये हमारा टेम्प नेक्स्ट 4000 हो जाएगा। हाँ, तो ये होगा टेम्प नेक्स्ट का मतलब ये 4000 वाली एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। पर यहाँ पे देखो अगर टेम्प नल आ जाए, अगर इस बीच में अगर कहीं टेम्प नल रहता, इस बीच में कहीं नल रहता तो हमारी पोजीशन मिलती नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लू यहाँ पे स्टेप 7 में लिखना रहेगा कि अगर टेम्प नल रहता है तो पोजीशन इनवैलिड है, यहाँ से आप एग्जिट कर जाए, यहाँ से हम भाग जाए। पर 8 में क्या करेंगे, न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर टेम्प नेक्स्ट डालेंगे। तो जैसे हमने ट्रिवर्सिंग किया, पहले क्या करेंगे, पहले इसको इसमें नहीं डालेंगे, हमें प्रोसीजर वाइज चलना होगा। तो न्यू नोड नेक्स्ट जो है, जो आप नोड क्रिएट किए, न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर 4000 डालना होगा, क्योंकि हमने ट्रिवर्सिंग किया तो यहाँ तक 4000 तक पहुँचे ना, ठीक है। तो न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर पहले इसको डालना होगा 4000 क्या है आपकी, 4000 की वैल्यू क्या थी, ये टेम्प नेक्स्ट थी, टेम्प नेक्स्ट। अच्छा, मैं वैल्यू से मतलब ये मत समझना कि कोई वेरिएबल है, बेसिकली सारी चीज़ें पॉइंटर के एड्रेसेस का खेल है। यहाँ पे एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होता है एड्रेस में, ये सारी चीज़ें अंदर प्रोग्राम में हो रही होती है कि किस तरीके से मेमोरी के एड्रेस को बदलने से नोड के डेटा को बदला जा सकता है। इसलिए तो यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट, यहाँ इसको लिखने के लिए हम न्यू नोड का नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर टेम्प नेक्स्ट डाल देंगे। तो यहीं पर हमने कि न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर टेम्प नेक्स्ट डाल दिया। अब टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या डालेंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। अब इस टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या डालेंगे, इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस जो कि इस नाम पे होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने और स्टेप 10 में एग्जिट कर जाएंगे। तो हमने इंसर्शन वाली प्रक्रिया को देख लिया। आई होप यहाँ पे आप तो समझ में आ गए ना, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया, ठीक है। अब डिलीशन में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिलीशन ऑपरेशन, एल्गोरिथम टू डिलीट एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। अब हम बिगिनिंग में डिलीट करना है, तो ध्यान से देखो, जब भी डिलीशन का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो डिलीशन का मतलब होता है ना, हम एड्रेस को ही रिमूव करेंगे। बेसिकली हम एड्रेस जो है मेमोरी के अंदर जो हमारा एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हमें फ्री करना होता है। डिलीशन का मतलब ये होता है, तो जिसके अंदर जो हमारा एड्रेस होगा, मान के चलो कोई एक टेम्प पॉइंटर होगा, ठीक है, उसको हमें बस फ्री करना होगा, ये होता है डिलीशन का मतलब। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली हमने सेम एग्जांपल लिया है, आफ्टर के कंडीशन में बस हमें इसको हटाना है। तो मैंने जब भी बताया इंसर्शन करो चाहे डिलीशन करो, हमें हेड को अपडेट करना होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे हेड को पहले यहाँ पे था, पहले ये 1000 को वो कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, अब ये हेड की वैल्यू यहाँ पे 2000 को पॉइंट कर रहा है। तो ध्यान से देख रहे हो, हेड की वैल्यू में हमें कुछ चेंजेस लानी होगी। तो ये डायग्राम बना लिया। स्टेप 1 में क्या होगा, चेक फॉर एम्प्टी कंडीशन। अगर हेड इक्वल टू नल रहा, तो अगर हेड नल रहा तो एम्प्टी है, तो चलो यहाँ से हम भाग जाएंगे। पर नहीं है ऐसी चीज़ें, तो हम इंज में स्टेप 2 में जाएंगे। देखो मैंने जब भी बताया डिलीशन के केस में, अभी मैंने बताया कि हमें किसी पॉइंटर को फ्री करना होता है, तो हम हेड को तो फ्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेड को की जो एड्रेस होगी, ध्यान से देखो हमें किसको फ्री करना है। यहाँ पे सोचो अगर फर्स्ट को हमें डिलीट करना है तो इस 1000 को फ्री करना है, तो हम हेड की जो एड्रेस है उसको हम पहले किसी दूसरे पॉइंटर में डालना होगा। तो टेम्प नाम के पॉइंटर में हमने इनिशियलाइज करके डाल दिया। अब हमें जब 1000 को टेम्प के अंदर डाल दिया, तो हमें हेड की वैल्यू अपडेट करनी होगी। हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। ध्यान से देखो दूसरे कंडीशन में 2000 है, 2000 है, तो हेड नेक्स्ट क्या, 1000 का नेक्स्ट 2000 है, तो 2000 को हमने हेड बना दिया, बहुत बढ़िया। अब हमें फ्री या फिर डिलीट करना है टेम्प को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे कि हमें फ्री कर दे हेड को, अरे बिल्कुल नहीं भाई, हेड को थोड़ी नहीं करूँगा। हेड तो ऑलरेडी हर लिंक लिस्ट में आपको पता ही रहता है, ये नोन वैल्यू होती है, तो इसलिए हेड को प्रिजर्व रखते हैं और उसके बदले में हमको एक नया टेम्परेरी पॉइंटर लेते हैं। तो बेसिकली अगर सी लिखते हो सी लैंग्वेज में, तो आप ये फ्री कीवर्ड लिखते हो, ठीक है। तो फ्री या डिलीट कर दो हम टेम्प को, जो कि होल्ड करके रखा है ना किसी दूसरे पॉइंटर में, अब वहाँ से आप इसको फ्री कर सकते हो फ्री कीवर्ड से, फ्री, और यहाँ पे आप टेम्प कर दो। इस तरीके से हम करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन होती है। तो बिगिनिंग वाला कितना सिंपल रहा, आप समझ गए ना। अब आते हैं, ये थोड़ी सी कटिस हो गई है पर आपको समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ कि नोट्स कितना गंदा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम डिलीट करना है लास्ट वाली को। तो देखो लास्ट वाले में फिर से यहाँ पे हम ट्रिवर्स करेंगे। अब देखो हमें किस एड्रेस को फ्री करना है, आप सोचो हमें फ्री किस एड्रेस को करना है। फ्री करना है हमें यहाँ पे देखो 4000 को फ्री करना है, यानी इसको अगर हम ट्रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हम टेम्प नेक्स्ट तक जाएंगे, समझ रहे हो, इस टेम्प नेक्स्ट को ही फ्री करना है। तो अब देखो ये जो एड्रेस है इस नोड के पास है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का हमने मान लिया, इस नोड का नाम नोड टू डिलीट है, ठीक है, नोड टू डिलीट है। और मैंने जब भी बताया कि जब भी आप किसी नोड का कोई नाम रखते हो तो वो खुद ही एक पॉइंटर होता है। नोड ही एक मतलब जो नोड का हटियार मच्छर जो नोड का नाम ही होता है वो खुद ही एक पॉइंटर होता है। तो नोड टू डिलीट के अंदर क्या होगा, यही 4000 एड्रेस इसके अंदर होगा, ये लॉजिक होता है। तो देखो बिफोर आफ्टर की कंडीशन आपको तो समझ में आ रही है, चलो इसको उड़ा के यहाँ पे कर रहे हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हेड नल है तो लिस्ट इम्पिटी है। चलो स्टेप 1 आपको समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इफ़ द लिस्ट हैज ओनली वन नोड। अब हमें लास्ट में करना है तो पर वन नोड, अगर एक नोड है तो सिंपली वही जो पिछला वाला जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था, ये वाला पिछला वाला, यही तो हमें लगानी है। तो अगर एक नोड होता तो अगर हमें इसको ही डिलीट करना हो तो क्या करते हैं, हेड नेक्स्ट को पहले हम नल बना देंगे। देखो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही है, यहाँ से समझो। अगर लिस्ट के अंदर एक ही नोड हो, एक नोड होने का मतलब क्या है, अगर लिस्ट के अंदर आपको एक ही नोड दिया हो तो एक नोड का मतलब क्या है, यहाँ पे लेट सपोज कोई डेटा होगा, यहाँ पे इसकी 1000 की वैल्यू होगी और ये अभी आपका नल होगा। तो एक नोड का मतलब क्या है, और ये आपका हेड होगा ना, हेड, ठीक है। अब ये नल है, इसका मतलब क्या है, हेड जो है आपका, हेड का जो नेक्स्ट है ये आपका नल है। एक नोड का मतलब ये होता है, अगर हेड नेक्स्ट नल हो, अर्थात यहाँ पे मैंने कर दिया है हेड नेक्स्ट नल हो। अब इसको कैसे करेंगे, हम ही क्या करेंगे, हम इस हेड को फ्री कर देंगे, ठीक है। तो हम हेड को ही फ्री कर देंगे। तो अब मेमोरी के अंदर, अब यहाँ पे आप चाहो तो एक और तरीका ले सकते हो, इस टेम्प के अंदर हेड डाल दो, ठीक है। टेम्प के अंदर हेड डाल दो और हेड को आप नल सेट कर दो, अब फिर फ्री कर दो, आप टेम्प को कर दो, या तो आप ऐसे एल्गोरिदम लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे हेड को ही फ्री कर दो, क्योंकि पहला ही नोड को हटाना है तो मेमोरी को बेसिकली फ्री ही बनाना है, तो वहाँ पे हेड की गुंजाइश ही नहीं है कि लिंक लिस्ट में हेड हो। तो आप हेड को फ्री कर सकते हो और आगे चल के हेड को नल करवा दो। जब हेड को फ्री कर दोगे, हेड को जब फ्री कर दोगे तो आप हेड जो है नल को पॉइंट करेगा, तो ये एग्जिट कर जाओगे। अगर एक नोड हो तो ये कंडीशन आपको समझ गई ना। अब देखो ट्रेवर्स द सेकंड लास्ट नोड, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ तक, ये लास्ट नोड है, ये सेकंड है, तो इसको बोलते हैं सेकंड लास्ट अंग्रेजी में। तो अब सेकंड लास्ट तक हमें ट्रेवर्स करना है। देखो स्मार्टली कैसे ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट नोड की कंडीशन को इसने संभाल लिया था, तो हमें 1000 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट नोड रहता है तो हमें 1000 का कोई अभी काम ही नहीं है, नहीं 2000 का काम है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्प के अंदर हेड डाल दिया ट्रिवर्सिंग के केस में। देखो अब ये यहाँ पे हम स्मार्टली क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट से हमें ट्रिवर्सिंग करेंगे। यानी देखो टेम्प अभी क्या है, 1000 है, ठीक है। 1000 का नेक्स्ट 2000, फिर 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो हम 3000 से ट्रिवर्सिंग करना चालू कर देंगे। यहाँ पे ये लॉजिक आपको लगानी है, ठीक है। यहाँ से हमें करना है, यानी हमें 3000 से हमें करना है। अब देखो 3000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन तो ट्रू है, तो टेम्प के अंदर टेम्प नेक्स्ट कर दो 3000 का नेक्स्ट। इस टेम्प के अंदर क्या हो गया, या फिर ये टेम्प नेक्स्ट क्या होगा, अभी 3000 का नेक्स्ट हो गया, 3000 का नेक्स्ट, ठीक है। 3000 का कंडीशन ट्रू, तो फिर ये ऊपर जाएगा। अब देखो 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000, तो जैसे ही यहाँ पे आया 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000, जो कि 3000 का नेक्स्ट कौन से लोकेशन को, कौन से एड्रेस को होल्ड कर रहा है, 3000 का जो ये नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो, ये जो 3000, ये मैं थोड़ा सा फेड में लिख रहा हूँ, जो 3000 का नेक्स्ट है 4000 के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अब यहाँ तक तो 3000 का नेक्स्ट किसको 4000 को कर रहा है, और यहीं तक तो हमें करना है। आगे ध्यान से देखो, आगे कंडीशन अभी और चलेगा, 4000 का नेक्स्ट करेगा, तो फिर यहाँ तक गए, ठीक है। अब ये 4000 नॉट इक्वल टू नल, अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर टेम्प नेक्स्ट 4000 का नेक्स्ट, आगे चल के हम करेंगे 4000 का नेक्स्ट। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से देखो 4000 का नेक्स्ट होगा, 4000 का नेक्स्ट जो कि इसके अंदर आ जाएगा। अब 4000 का नेक्स्ट क्या है, नल को पॉइंट कर रहा है, तब यहाँ से आएगा 4000 का नेक्स्ट नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे मर जाएंगी चीज़ें। तो अब देखो हमें किसको फ्री करना है, देखो जो हमें जिस नोड को हमें डिलीट करना है, अब ये जो नोड है हमें 4000 को ही फ्री करना है, ठीक है। और इसको हमें नल बनानी होंगे। तो देखो जो डिलीट नोड है इसके अंदर हम टेम्प नेक्स्ट डाल देंगे। टेम्प नेक्स्ट क्या है, डिलीट नोड के अंदर जो है हम 4000 डाल दिए, हमें 4000 को फ्री करना है। तो यहाँ तक हमने ट्रिवर्स कर दिया ना, यहाँ तक कि लॉजिक आप समझ गए ना। आप पेन उठा के जरूर देखना कि हम कहाँ तक ट्रिवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। 4000 नेक्स्ट तक ट्रिवर्सिंग कर रहे हैं, यहाँ से हमने किया टेम्प नेक्स्ट तक यहाँ पे आएगा। अब ये टेम्प नेक्स्ट जो कि 4000 है, इस न्यू नोड ये भी न्यू डिलीट नोड क्या है, एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे अगर मैं बोली इस एल्गोरिथम हमने कितने पॉइंटर माने हैं, एक तो हमने टेम्प पॉइंटर माना, पहला पॉइंटर लिया, दूसरा पॉइंटर हमारा डिलीट नोड है। तो ये क्या है, एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर हम टेम्प नेक्स्ट को डालेंगे, यानी 4000 वाले एड्रेस को इसके अंदर डाला। फिर टेम्प नेक्स्ट को हमें नल करना होगा। जो हमने टेम्प नेक्स्ट तक आए थे 4000 का नेक्स्ट तक, इसको हमें नल सेट करना होगा। यहाँ पे समझो मैंने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे समझो मैंने एक मिस्टेक करी है, लॉजिक लगाने में एक मिस्टेक करी है, अभी मुझे समझ में आया। देखो हमने जो टेम्प का नेक्स्ट से हमने वाइल लूप को चलाया है। अब यहाँ पे समझो टेम्प का नेक्स्ट यानी 1000 का नेक्स्ट 2000, फिर 2000 का नेक्स्ट 3000 से हमने स्टार्ट किया है। तो हमने यहाँ पे जो कि पूरी वैल्यू 3000 एड्रेस के हो जाएगी, 3000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, तो आगे बढ़ो टेम्प नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3000 का नेक्स्ट तक जाएंगे, ठीक है।
3000 का नेक्स्ट तक जाएंगे, 3000 का नेक्स्ट तक जाएंगे जो कि 4000 को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। 3000 नेक्स्ट तक जाएंगे, 3000 का नेक्स्ट क्या 4000 को होल्ड कर रहा होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक मैं आगे गया, टेम्प नेक्स्ट क्या था जो कि 3000 का नेक्स्ट था, ठीक है। फिर 3000 का नेक्स्ट का नेक्स्ट, 3000 का नेक्स्ट 4000 होता, 4000 का नेक्स्ट का नेक्स्ट नल। तो इसके बाद हमारी कंडीशन रुक जाएगी, ये 4000 का नेक्स्ट आएगा नहीं। देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, वही तो मैं सोच रहा था, ये 4000 का नेक्स्ट नहीं आएगा, ये आएगा 3000 का नेक्स्ट तक ही रहेगा। ये 3000 का नेक्स्ट तक ही रहेगा, क्योंकि 3000 का नेक्स्ट अगर नल हो तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इस टेम्प के अंदर क्या रहेगा 3000 का नेक्स्ट, तो ये हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 3000 का नेक्स्ट। ये जो है टेम्प नेक्स्ट जो है ये बेसिकली क्या है 3000 का नेक्स्ट है। अब मुझे समझ में आ रही चीज़ें, मैं कहाँ मिस्टेक कर देता, अब आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें 3000 का नेक्स्ट तक चलेगा, क्योंकि आगे जाके कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। और 3000 का नेक्स्ट क्या है ये 4000। अब आगे क्या करना है, अब हमें दूसरा एक पॉइंटर लिया, इस पॉइंटर के अंदर हमें वही टेम्प नेक्स्ट जो कि 3000 का नेक्स्ट था, जो कि 4000 एड्रेस हो रहा है, इसको हमने स्टोर कर दिया डिलीट नोड में। तो इसको हमें फ्री 4000 वाले एड्रेस को करना है, तो इसको अलग टेम्परेरी किसी अलग पॉइंटर में डाला। फिर टेम्प नेक्स्ट जो कि जो जगह था उसको हमें नल सेट करना होगा, इसको बाद में नल सेट करना होगा। जब इसकी एड्रेस को ले लिया तो अब नल सेट करना होगा, तो नल सेट कर दिया, फिर हमने फ्री कर दिया डिलीट नेट को एग्जिट। अब आई होप कि यहाँ तक आपने समझ में ये 4000 नेक्स्ट तक नहीं चलेगा, 3000 नेक्स्ट तक चलेगा। तो यहाँ तक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली इस प्रोसीजर को रखना, लॉजिक समझना, तो ये एल्गोरिथम आपको और अच्छे से आ जाएगा। और ये रहा आपका नोट्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला केस, डिलीट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली आपको इनपुट में आपका हेड होगा, फिर पोजीशन होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे हो रही है। यहाँ पे मैंने सिमिलरली वही किया, हमें इस पोजीशन को डिलीट करना है, तो पोजीशन 3 को डिलीट करना है, तो हमें यहाँ तक जाना होगा। पोजीशन 3 को डिलीट करना है, तो इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस क्या है 3000, तो हमें फ्री यहाँ पे किसको करना होगा, यहाँ पे हमें फ्री 3000 को करना होगा, यानी डिलीट हमें 3000 वाले एड्रेस को करना होगा। फिर से यहाँ तक हम ट्रिवर्स करेंगे। जब इसको फ्री कर दिया तो आफ्टर के कंडीशन में क्या हो रहा है, आफ्टर कंडीशन में वही चीज़ सेम, बस हमें 3000 को फ्री करना है, तो इसको अलग पॉइंटर में डालेंगे। ये डिलीट नोड क्या है, एक तरीके का पॉइंटर ही है, तो इस 3000 का एड्रेस को हम अलग पॉइंटर में डालेंगे। स्टेप 1 में देखो हेड नल है तो लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो पोजीशन 1 है, अगर पोजीशन 1 है तो इसी को ही हमको डिलीट करना होगा। पोजीशन 1 है तो सिमिलरली वही इसी स्पेसिफिक पोजीशन को डिलीट करने का एल्गोरिदम वही लगेगा। तो हमने हेड को टेम्प के अंदर डाला है, पोजीशन 1 का केस आप समझ ही रहे हो ना, ये रहा, ये 10 था, ये 1000 हो गया, और ये आपका नल को ही पॉइंट कर रहा होगा अगर पोजीशन 1 होता है, तो इसको ही डिलीट करना है। तो हमने टेम्प के अंदर हेड डाला है, यहाँ पे अभी हेड क्या है, ठीक है 1000 होता, 1000, तो हेड के अंदर भी 1000 है जो कि टेम्प के अंदर डाला है, और हेड की वैल्यू हेड नेक्स्ट कर दिया। हेड नेक्स्ट क्या है, जो कि नल है, ठीक है। यहाँ पे हेड नेक्स्ट आपका नल है, तो हेड को हमने क्या हेड नेक्स्ट सेट कर दिया, या फिर आप सिमिलरली आप बोलो कि हमने हेड नेक्स्ट को नल सेट कर दिया, और यहाँ पे हमने टेम्प को फ्री कर दिया, समझ रहे हो। तो हेड को डायरेक्टली आप नल भी लिख सकते हो या फिर हेड नेक्स्ट कर दो, क्योंकि पोजीशन 1 के केस में ये नल ही होता ना। तो ये एल्गोरिदम वही है जो कि स्पेसिफिक पोजीशन हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी डिलीट एट द फर्स्ट नोड का केस देखा था। ये जो हमने डिलीट एट द फर्स्ट नोड का केस देखा था, इसी का ही सीन है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर दोनों आ जाते हैं, एंड का कंडीशन आ जाए या फिर शुरू का कंडीशन आ जाए, तो कैसी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ट्रिवर्सिंग करनी होगी, आपको लॉजिक से लग ही रहा होगा। तो हमने टेम्प के अंदर हेड डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हमने टेम्प को फ्री कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंटर ले लिया, टेम्प नाम का है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंटर का यूज हो रही है। टेम्प के अंदर फिर से हेड डाल दिया, काउंट हमने 1 से सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे किस तरीके का वाइल लूप लग रहा है, जबकि काउंट पोजीशन -1 तक हो, तो काउंट 1 पोजीशन -1 हमें यहाँ तक चलना है, यानी पोजीशन 2 तक करना होगा। अगर वो पोजीशन 4 को कहे डिलीट करने को, तो हमें यहाँ तक ट्रिवर्स करनी होती, पोजीशन 3 का है तो यहाँ तक ट्रिवर्स करनी होगी, तो पोजीशन -1 का किया बहुत एंड जब तक कि टेम्प नेक्स्ट आपका नल ना हो, ठीक है। अब देखो टेम्प शुरू में 1000 करने से यहाँ से देखो 2000 से हम अपनी ट्रिवर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2000 नॉट इक्वल टू नल हो, तो बीच में तो नल आ नहीं रहा है, कहीं नल नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, और 2 तक चलानी है तो ये ऑलवेज ट्रू होगी, तो लूप आपका आगे बढ़ेगा। टेम्प के अंदर टेम्प नेक्स्ट हमने कर दिया। अब यहाँ से देखो अगर, ठीक है, टेम्प नेक्स्ट हमने ले लिया। अब देखो टेम्प नेक्स्ट हम कहाँ तक गए,
यहाँ से 2000 से किया तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे टेम्प नेक्स्ट किसकी बात बोल रहे हैं, 2000 का नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। 2000 का नेक्स्ट क्या है, बेसिकली ये 3000 एड्रेस को ही फ्री करना है, तो हमने 3000 एड्रेस को हमने यहाँ से टेम्प के अंदर डाल लिया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है। अगर मान के चलो टेम्प नेक्स्ट अगर आपका नल हो रहा है, बीच में आपने ट्रिवर्सिंग की, अगर ये कंडीशन आपकी आती, ठीक है, अगर टेम्प नेक्स्ट अगर आपका नल हो रहा होता तो इनवैलिड पोजीशन होता। ये चीज़ें आप समझ गए। स्टेप 6 में क्या होगा, फॉर डिलीटिंग द नोड। अब हम नोड को कैसे डिलीट करेंगे, तो जो नोड टू डिलीट है इसके अंदर टेम्प नेक्स्ट डाल दिया, तो हम एक अलग पॉइंटर बनाए। ये नोड टू डिलीट क्या है, एक तरीके का पॉइंटर ही है। ठीक है, इस पॉइंटर के अंदर हमें 3000 के एड्रेस को डिलीट करना है, तो हम नोड टू डिलीट नामक पॉइंटर में हमने 3000 को रख लिया है, 3000 को हमने रख लिया है। ठीक है, तो टेम्प नेक्स्ट जो कि 3000 था नोड टू डिलीट में रखना। अब टेम्प नेक्स्ट को हमने नोड नेक्स्ट में रखा है, ध्यान से देखो। अब देखो, अगर ये इसको डिलीट करना है तो इसके अंदर कौन सा एड्रेस आना चाहिए, इसके अंदर ये वाला एड्रेस आना चाहिए ना, ये वाला, यहाँ ये वाला, ये 4000 वाला आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये 4000 वाला आना चाहिए, तो ये टेम्प नेक्स्ट था। अब टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या आना चाहिए, ये हमने ट्रिवर्स किया था टेम्प। अब टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या आना चाहिए, जो पॉइंटर है इस डिलीट नोड का नेक्स्ट जो कि 4000 है, डिलीट नोड का नेक्स्ट, इसको होल्ड करना चाहिए, तो इसके अंदर हमने 4000 डाल दिया है। बहुत बढ़िया, टेम्प नेक्स्ट के अंदर डिलीट नोड का या फिर नोड टू डिलीट का नेक्स्ट हो जाएगा, और जिसको हमने पॉइंटर में डाला उसको हम फ्री कर देंगे। इसकी बेस्ट केस O1 होगा कि अगर पोजीशन आपकी 1 हो जाएगी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 रहेगी, और लास्ट में n तक हो सकता है। तो वर्स्ट केस बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देख लिया। तो इस तरीके से हम डिलीशन वाले एल्गोरिदम को देख लिए। ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इस वीडियो में मैंने बहुत ही चीज़ें डिटेल में बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश करी है। अगर आप पेन पेपर उठाए होंगे या फिर लॉजिक को समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो ये आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, नोट्स थोड़े से अब यहीं पे समझाते समझाते थोड़े से वो हो गए हैं, पर कोई नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे हम अगले वीडियो में मुलाकात होगी। एक रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिंक लिस्ट, तो उसके 2-3 मिनट का मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, फिर उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट में चलेंगे। ठीक है, बाय।